देश भर में रामचरितमानस में ताड़ना शब्द को लेकर चल रहे विवाद के बीच मध्य प्रदेश प्रगतिशील ब्राह्मण महासभा ने रामचरितमानस की लिथोग्राफिक पद्धति की सबसे पुरानी कॉपी को लेकर एक बयान जारी किया है। मानस की प्राचीन प्रति में शूद्र की जगह क्षुद्र शब्द होने को प्रगतिशील ब्राह्मण महासभा को तमाम विवादों को खत्म करने का एक बड़ा आधार बताया। देखिए रिपोर्ट। गमार शूद्र शब्द का जो उपयोग किया गया है, जो 1810, 1875 और 1877 की जो पहली बार जो प्रकाशित हुई हैं पांडुलिपियां, उसमें शूद्र शब्द नहीं क्षुद्र शब्द है। रामचरितमानस विवाद पर बड़ा खुलासा। IBC 24 पर सबसे बड़ा खुलासा। मिल जाएगा हर सवाल का जवाब। मानस का मर्म। जी हाँ, रामचरितमानस की जिन चौपाइयों को लेकर देश भर की सियासत उबल रही है, तर्क दिए जा रहे हैं, ये लाइनें उसी रामचरितमानस की हैं। देश का एक तबका जिस शूद्र शब्द को लेकर आपत्ति जता रहा है, दरअसल रामचरितमानस में ये शब्द है ही नहीं। ऐसे में सवाल उठता है, तो फिर चौपाई में इस शब्द की जगह कौन सा शब्द है? मध्य प्रदेश प्रगतिशील ब्राह्मण महासभा का दावा है कि लिथोग्राफिक पद्धति से तैयार रामचरितमानस की पहली प्रति में शूद्र की जगह क्षुद्र शब्द था, लेकिन कालांतर में प्रिंटिंग मिस्टेक के चलते क्षुद्र शब्द शूद्र हो गया। रामचरितमानस जो हिंदुओं का सर्वमान्य ग्रंथ है, इस ग्रंथ के द्वारा जो राम है वो जन जन के राम हो गए। आज जो रामचरितमानस के बारे में जो बहुत सारे उसकी प्रतियों को जलाया जा रहा है, बहुत सारी भ्रांतियाँ उत्पन्न की जा रही हैं, जैसे कि ढोर गंवार शूद्र शब्द का जो उपयोग किया गया है, जो 1810, 1875 और 1877 की जो पहली बार जो प्रकाशित हुई हैं पांडुलिपियां, उसमें शूद्र शब्द नहीं क्षुद्र शब्द है। रामचरितमानस की इस प्रति के सन 1877 में लिथोग्राफिक पद्धति से तैयार किए जाने का दावा किया जा रहा है, जिसमें कहीं भी शूद्र शब्द नहीं है। मानस के सुंदरकांड की चौपाई में शूद्र की जगह क्षुद्र और सकल ताड़ना की जगह ये सब ताड़न शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इसका पहला प्रकाशन हुआ था फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रोफेसर सदल मिश्र के द्वारा। उसके बाद से प्रथम प्रकाशन के बाद वो पहली प्रति जो थी, मूल प्रति, वो बहुत कम संख्या में प्रकाशित थी। उसके बाद 77, 78, 79 में पुनः प्रकाशन हुआ और वो प्रति भी अनुपलब्ध हो गई। सुंदरकांड में ये लिखा हुआ है, ढोल गमार क्षुद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। उसके बाद जब गीता प्रेस गोरखपुर 1923 में प्रकाशित, मतलब उसकी स्थापना हुई, और रामचरितमानस का उन्होंने प्रथम बार प्रकाशन किया 1939 में, 39 में किया, तो उन्होंने क्षुद्र की जगह उसको शूद्र कर दिया गया। प्रिंटिंग मिस्टेक तभी से चली आ रही। ब्राह्मण महासभा का कहना है कि सरकारों को मानस की प्रतियों को प्रिंट करने में हुई बड़ी चूक को सुधरवाना चाहिए और धर्म ग्रंथों के बहाने हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहे लोगों पर कानून बनाकर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। तो हम आज ये मांग करते हैं कि जो इस प्रकार से समाज में वैमनस्य उत्पन्न कर रहे हैं, हिंदुओं को विभाजित करने का जो प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों के प्रति सरकार सख्त कदम उठाए, इनको तत्काल गिरफ्तार करे। इस प्रकार की संबंध में कानून सरकार बनाए कि धर्म ग्रंथों के बारे में किसी भी प्रकार का जो मजाक है या भ्रांतियां हैं वो उत्पन्न नहीं की जा सके। साल 1810 में कलकत्ता के फोर्ट विलियम्स कॉलेज के हिंदी के प्रोफेसर सदल मिश्र ने लिथोग्राफिक पद्धति से रामचरितमानस की पहली प्रति तैयार की थी। महावीर मंदिर ट्रस्ट पटना में उसकी डिजिटल कॉपी भी मौजूद है, जिसमें शूद्र की जगह क्षुद्र शब्द ही लिखा हुआ है। ऐसे में मानस को लेकर सारे विवाद खत्म होने चाहिए। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनकी रिपोर्ट भी पूरी आपने देखी है। विजेंद्र, ये एक बड़ा दावा, एक बड़ा बयान और एक बड़ा खुलासा जो आज IBC 24 ने किया है। बेशक इस बड़े खुलासे के आधार पर हम कहें कि इस पूरे विवाद का पटाक्षेप करने की मांग भी उठी है। रचना और जिस तरह से जो पांडुलिपि थी रामचरितमानस की, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी थी, उसकी पहली बार लिथोग्राफिक पद्धति से जो कॉपी तैयार की गई, उसकी प्राचीनतम प्रति उपलब्ध होने का दावा जो है वो किया जा रहा है। एक व्याकरणाचार्य जबलपुर के हुआ करते थे, घनश्याम दास तिवारी, उनके पड़पोते हैं ये अजय तिवारी, जो सेवानिवृत्त शासकीय अधिकारी हैं। उनके पास अभी तक
सन 1877 की ये लिथोग्राफिक प्रति जो है रामचरितमानस की वो सुरक्षित रखी हुई है। हमने भी मुआयना किया, हमने देखा कि सुंदरकांड के जिस चौपाई को लेकर बार बार विवाद होता है, दरअसल वहाँ शूद्र शब्द का इस्तेमाल गोस्वामी जी ने कहीं उस प्रति में नहीं किया हुआ है, बल्कि शूद्र की जगह क्षुद्र शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और जिसका आशय जो है वो संकीर्ण बुद्धि वालों से, ओछेपन या खोटेपन से है। साथ ही साथ ताड़ना शब्द का इस्तेमाल नहीं है, ताड़न शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसका आशय बताया गया है कि ऑब्जर्वेशन या अवलोकन से है। और ऐसे में इस पूरे विवाद को फिजूल बताया जा रहा है, और ये मांग भी इस प्रति के आधार पर की जा रही है कि तमाम बाद में कालांतर में जितनी प्रतियां प्रिंट हुई, प्रिंटिंग पद्धति आने के बाद गीता प्रेस गोरखपुर की ओर से जो रामचरितमानस की प्रतियां प्रिंट की गई, उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी गलती हुई, और अब इस भूल सुधार करने की मांग की जा रही है और सरकार से दखल देने की मांग है, ताकि न सिर्फ ये सुधार हो बल्कि जो सही निहितार्थ है गोस्वामी जी का वो जन जन तक पहुँचे, आम घरों तक पहुँचे, और जो विवाद है उसको शांत किया जा सके। साथ ही साथ प्रगतिशील महासभा की ओर से, ब्राह्मण महासभा की ओर से मांग ये की गई है कि न सिर्फ इस विवाद का पटाक्षेप हो, बल्कि बार बार इस विवाद को किसी न किसी सियासी मंशा से बढ़ाने की कोशिश कर रहे लोगों को भी सरकार चिन्हित करे और उन पर कार्रवाई हो। क्या इसका अंजाम होगा ये देखना लाजमी होगा, लेकिन हम कह सकते हैं कि जो खुलासा है इस पूरे विवाद के पटाक्षेप की राह जरूर दिखाता है। निश्चित तौर पर विजेंद्र, सबसे बड़ा सवाल तो यही होता है कि जो सवाल उठ रहे थे उनका जवाब तो सामने आ चुका है, लेकिन क्या विवाद इससे वाकई में खत्म होगा? जाहिर है अक्सर जब सियासत इन्वॉल्व होती है रचना, तो बहुत सी चीज़ें सुलझी हुई भी उलझती जाती हैं, और रामचरितमानस की जिस चौपाई पर विवाद अभी गरमाया है, ऐसा नहीं है कि इससे पहले चर्चा की बिंदु ये चौपाई ना बनी हो, भले नारी शब्द को लेकर हो या शूद्र शब्द को लेकर हो। लेकिन हम कहें कि जिस तरह से देश भर में जातिगत आधारित सियासत गरमाई है, उस पर तमाम लोगों के बयानात आते रहे, राजनीतिक पार्टियां अपनी सियासी रोटियां भी सेकती रहीं, तो हम कहें कि पटाक्षेप करने की कोशिश किसी ओर से नहीं की गई। विवाद को तूल देने की कोशिश तो बहुत होती है, लेकिन सामंजस्य बैठाने की कोशिश नहीं होती। लेकिन इस दावे के बाद, इस खुलासे के बाद, इस प्राचीनतम प्रति होने के बाद ये माना जा सकता है कि यदि प्रयास किया जाएगा तो बहुत हद तक जो है सामंजस्य बैठाया जा सकता है, और बहुत मुमकिन है कि इस विवाद को खत्म किया जा सके, क्योंकि दावा यही है कि गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने राम को घर घर पहुंचाकर जन जन के राम बनाया, उनकी कम से कम इतनी ऐसी मंशा नहीं थी। शूद्र शब्द का इस्तेमाल उन्होंने नहीं, क्षुद्र शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसका निहितार्थ कहीं अलग है। ऐसे में विवाद किस तरह से खत्म होगा ये देखना लाजमी होगा। जी बिल्कुल, उम्मीद तो यही करते हैं कि IBC 24 के इस खुलासे के बाद अब ये विवाद थम जाएगा। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र।